नाउ स्टूडेंट्स, कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, उन तीनों के मैंने एक शॉर्ट क्लिप डाली थी जिसमें आपको गुड, बेटर, बेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आई मीन टू से कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे। एक्चुअली वो एग्जाम्पल क्या थे, वो वर्ड्स थे, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा और उसके बाद एक वर्कशीट भी अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ इसकी। तो जैसा कि यहाँ पर एक रिवीजन करा रहा हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर अ सिंगल पर्सन और बिटवीन टू persons and between many persons. You can also say comparison between two things, between more than two things, you can say. बस समझने की बात ये है कि हमें कंपेयर करना है, चाहे वो कंपेयर हम सिंगल पर्सन में करें, सिंगल थिंग में करें, मोर देन टू में करें या टू में करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है जब हम कंपेयर सिंगल पर्सन में करते हैं या सिंगल थिंग भी हो सकती है, ठीक है। कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला मेरा ये पेन जो मैं इस वक्त हाथ में लिए हूँ ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे दूसरा पेन था, ठीक है। तो एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, उसी तरह अगर हमने कंपेयर किया बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, राइट। उसके बाद अगर हमने कंपैरिजन किया मोर देन टू थिंग्स, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो जाहिर है स्टूडेंट बहुत से होते हैं, तो जब हमें वहाँ पर कंपेयर करना है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज़ होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री हम वहाँ पर यूज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना है कोई स्टूडेंट बहुत लंबा है या बहुत स्मार्ट है या बहुत वाइज है, इंटेलिजेंट है, तो हम वहाँ पर ये बोलेंगे ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, राइट। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत लंबा है तो हम बोलेंगे ही इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास या टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो जाहिर है क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, तो जब ज़्यादा लोग होते हैं कंपेयर वहाँ पर करना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें दो लोगों में कंपेयर करना है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया है पॉजिटिव डिग्री के लिए, ही इज़ एज टॉल एज आई या मी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कंपैरिजन सिंगल में है। अच्छा, इसी बात अगर हमको कंपैरिजन करना है दो लोगों में, जैसे यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई दूसरा सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी इज़ वाइजर देन हर फ्रेंड। शी गर्ल के लिए यूज़ होता है, अगर हम यहाँ पर लड़के के लिए यूज़ करते तो हम बोलते ही इज़ वाइजर देन हिज फ्रेंड। अगर लड़का होता तो वहाँ पर हिज लग जाता, लेकिन फिलहाल लड़की है तो यहाँ पर हर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है, जैसे हमें कंपेयर करना है कई लोगों में, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया है यू आर बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी आप अपने क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट हो,
ठीक है। तो जाहिर है क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज़ होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे, उनकी एक्सरसाइजेज होंगी, आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर की बुक्स भी होंगी, उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो उनमें जब आप एक्सरसाइज करें या मैं वर्कशीट अपलोड करूँगा इस पर, वो भी आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि कंपेयर टू पर्सन्स में हो रहा है या मैनी में हो रहा है। अगर मैनी में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, टू में होगा कंपेयर तो सॉरी, अगर कंपेयर मैनी पर्सन्स में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और अगर कंपेयर टू पर्सन्स में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स थी, उसको देखें। और आपके पास अपनी ग्रामर की बुक होगी, आप उसको देखें और उसमें जो भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स हैं उनको लर्न करें, और अपने इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक जो होगी आपके पास उससे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा टॉपिक आपको क्लियर होगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।